नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्लिनिकल गुरुजी में। मैं हूं डॉक्टर आनंद। आप सोच रहे हैं कि मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो इसका यही कारण है दोस्तों कि कोरोना वायरस पैंडेमिक में इन्फॉर्मेशन शेयर करना और इन्फॉर्मेशन जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करना वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मान लीजिए आज कुछ फाइंडिंग निकला, आज कुछ विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च में, फ़र्क फ़र्क यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च में कुछ तार्किक बातें निकली। अगर आप लोगों से मैं तो कल 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद शेयर करूँ तो उसका मज़ा नहीं आता दोस्तों। कोई भी चीज़ अगर डिस्कवरी होती है, अगर मुझे पता चल रहा है वेबसाइट के मार्फत से, मेरे दोस्तों के मार्फत से, या किसी भी चीज़ के दौरान मुझे अगर जानकारी होती है तो आप लोगों से तुरंत शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि अपडेटेड रहना भी एक व्यूअर के तौर पर आप लोगों को ज़रूरी है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं मुझे तो किसी न किसी सोर्स से कोई लिंक पठा देता है, कोई कुछ कर देता है, मगर एज अ यूट्यूब चैनल अगर मैं खोल रहा हूँ, अगर मैंने इस चैनल को इसी टारगेट से बनाया कि आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो कोई मुझे बात पता चलती है तो आप लोगों के साथ वो शेयर करना वो अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। तो पिछले मैंने लगभग 6-7 वीडियो बना दी होगी कोरोना वायरस के ऊपर, और विभिन्न और फ़र्क जितने भी डिजीज़ होते हैं उसमें कोरोना वायरस का रोल क्या होता है। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और ये प्रेगनेंसी में कैसे अफेक्ट करता है। तो इसने सारी सीरीज़ मैंने वीडियो के तौर पर बना दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और पिछले वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। और आप लोग उस वीडियो को देखने के दौर पर कुछ भी आप लोगों को डाउट हुआ, अगर आप मुझसे कोई भी उस बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोग हर एक कमेंट में कोई भी डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करूँ। तो मैं अब ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो कोरोना वायरस को इफेक्टिवली रूप में टैकल कर सके उसका अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ है। पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने आप लोगों ने सुना होगा कि एक दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि अंतर्गत आता है एक डीमार्ट्स के डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वन ऑफ द ड्रग है जो यूज़ होता है और एंटी मलेरियल के तौर पर भी यूज होता है। तो आपको ये भी पता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और इवन ये इंडिया और यूएसए में थोड़ी बहुत टेंशन हुई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट को लेकर के कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वास्तव में इफेक्टिव है कि नहीं। मगर जहाँ तक जितने भी फार्मास्यूटिकल के कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जैसे एफडीए हो गया या डब्ल्यूएचओ हो गया, इसको इफेक्टिवली अभी तक रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वास्तव में ही इफेक्टिव ड्रग है कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए। मगर जहाँ तक कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग नहीं मिला है, तब तक जितने भी हमारे पास अवेलेबल ड्रग है और जितने भी ड्रग अगर विभिन्न मेडिकल कॉलेज, फ़र्क मेडिकल कॉलेज के जितने भी फिजिशियंस and डॉक्टर्स अगर उनको लग रहा है कि ये ड्रग इफेक्टिव हो सकता है तो इसको ट्रायल में यूज करते हैं कि क्या पता काम कर जाए। तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट HCQ के तौर पर भी निकली थी, मगर 100% इफेक्टिव हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम लोग नहीं बोल सकते। वैसे ही एक दूसरी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स बांग्लादेश से आई है। बांग्लादेश के हॉस्पिटल में 2 फिजिशियन डॉक्टर ने जहाँ तक कहा है कि 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करने से कोविड-19 की जितने भी केसेस सीवियरिटी में पॉजिटिव केसेस को नेगेटिव बनाने में बहुत इफेक्टिव हुई है। और इवन जो सीवियरिटी मतलब जो सीवियरली कोविड-19 को जो इफेक्टेड पेशेंट हैं उन लोगों को भी माइल्ड में कन्वर्ट करने के लिए आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव हुआ है। इवन कानपुर के मेडिकल कॉलेज में भी ये दोनों ड्रग का ट्रायल चल रहा है, और कब कहाँ तक इफेक्टिव है, कितने हद तक इफेक्टिव है, और कब तक ये कोरोना वायरस में इफेक्टिव हो सकता है, या ये भी थोड़े बहुत पैसे में इफेक्टिव होगा और इसके बाद कोई नया कॉम्बिनेशन ड्रग्स होंगे, इसके बारे में तो नहीं पता। मगर अभी तक इन्फॉर्मेशन और जानकारी जहाँ तक मिली है उसके मुकाबले आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन को विभिन्न वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में प्रयोग किया जा सकता है, और इसका टेस्ट देखा जा सकता है कि कहाँ तक कोविड-19 को इन्फेक्शन में रोक सकते हैं। और जितने भी सीवियरिटी कोविड-19 में जब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को लेकर जो होती है तो वहाँ पर में ये रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब ये फिर घुमा के नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। जिनको नहीं पता है, आइवरमेक्टिन डीवॉर्मिंग मेडिकेशन से ये जनरली छोटे बच्चों में यूज़ होती है। जो भी वार्म इन्फेस्टेशन जैसे राउंडवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, विभिन्न किस्म जैसे पेट में कीड़ा हो जाना जिसे हम बोलते हैं, अब कोई भी इन्फेक्टेड खाना खाने से हो सकता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर गंदगी पानी खाने से हो सकता है, जनरली फीको और रूट ट्रांसमिशन से होता है। इसमें बच्चों में क्या होता है आप लोगों में, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, भूख ना लगना होता है, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी में डायरिया भी हो सकता है, किसी में थोड़ा बहुत माइल्ड केसेस, थोड़ा बहुत रेयर केसेस में फीवर भी हो सकता है। तो ऐसे में आइवरमेक्टिन WHO द्वारा रिकमेंडेड एक डीवॉर्मिंग मेडिकेशन के रूप में यूज होता है, और डॉक्सीसाइक्लिन और एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिकेशन के अंतर्गत आता है। और ये जनरली विभिन्न बहुत फ़र्क
किस्म के मेडिसिन में डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। इवन आपका ये एक मलेरिया का एक जनरली फैल्सीपैरम मलेरिया जो होता है, जो सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम स्पेसीज के कारण होती है, उसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। जनरली डॉक्सीसाइक्लिन खाने से थोड़ी बहुत ये गर्दन जलती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पानी की मात्रा में खाएं। खैर ये तो दूसरी बात हो गई। अगर आप लोग चाहते हैं कि फ़र्क टॉपिक में बनाऊँ मैं, तो इसमें भी बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो अभी के लिए जानकारी यही मिली है दोस्तों कि डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा रहा है, और ये दोनों मेडिसिन कितने हद तक इफेक्टिव होंगे, और जहाँ तक बांग्लादेश में ट्रायल शुरू हो चुकी है और इंडिया में विभिन्न कॉलेज में भी इसको रिकमेंडेशन के तौर पर इशू किया जा चुका है। और कहाँ तक ये इफेक्टिव होते हैं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों से साझा करना था। और फिर हर एक वीडियो के अंत में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर जहाँ भी जाते हैं मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, घर में भी रखिए, बाहर जाते वक्त एक छोटी सी सैनिटाइज़र की डिब्बी भी लेकर जाइए। और एटीएम कोई भी आप सरफेस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रही है जिसको मैक्सिमम पब्लिक ने यूज किया होगा, तो कृपया उसको यूज करने के बाद भी सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। बहुत सारे लोग और भी एहतियात अपना रहे हैं, जैसे ग्लव्स का इस्तेमाल भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, मगर ऐसे भी बहुत सारे आदमी हैं या पेशेंट्स हैं जो कि ग्लव्स का बारंबार इस्तेमाल करना, लगाओ फेंको, इसमें बहुत दिक्कत मानते हैं। तो ऐसे में आप सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो कृपया अपना ख्याल रखें और अपने जितने भी परिवार वाले हैं उनका भी ख्याल रखें, और जब तक ज़रूरी ना पड़े बाहर ना निकलें। और ज़रूरी पड़े, अब तो घर बैठे भी बहुत सारे काम नहीं हो सकते, उसके लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब पूरा जो WHO ने गाइडलाइन दी है और आपकी सरकार ने, गवर्नमेंट ने जितनी भी गाइडलाइन दी है उसका नियमित तौर पर फॉलो करें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर अब मुझे कोई भी नई जानकारी मिल गई कोविड-19 के बारे में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो में कोई भी बातें अगर आपको समझ नहीं आई, आप चाहते हैं कि कोई जानकारी आप मुझसे ले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।